अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो में फिर एक बार है बेहद स्वागत जी, स्वागत। आप सभी आए हैं फिर एक बार नए लक्ष्य के साथ, नए उम्मीदों के साथ और फिर एक बार पूरी लगन के साथ पुरुषार्थ करके आज विजय होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। आप में से कुछ भाई बहनों ने तो लगातार कुछ दिन मास्टर मुरलीधर का ताज जीता ही होगा, परंतु जो भाई बहन थोड़ा रह गए हैं वो बिल्कुल निराश ना हो। फिर आज एक नया दिन है, नया मौका है, आपको उठाना उसका पूरा फायदा है, रखना है बाप को साथ, तो विजय आपको जरूर मिलेगी इस बार। जरूर आपकी सफलता होगी और आप जरूर उसे पूरा कर पाएंगे। तो बहुत बहुत आप सभी का दिल से अभिनंदन करते हैं हम, और चलिए शुरू करते हैं आज के इस खेल को। खेल को बढ़ाएंगे तो हम आगे हैं ही, लेकिन उससे पहले करेंगे हम कल की मीठी मुरली को फिर एक बार रिवाइज। बाबा ने कल हमारा टेंशन खिंचवाया था, अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाले, शिव बाबा को प्यार करो, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा अटैचमेंट देह के संबंध पदार्थों से होता है। इसलिए बाबा कहते हैं विदेही बनने की करो प्रैक्टिस। जितना विदेही बनने का अभ्यास होगा उतना ही देह से हम सेकंड्स में न्यारे बनकर बाप के प्यारे बन जाएंगे, और अंत समय में बिल्कुल डिटैचमेंट साक्षी भाव से हर एक सीन को देखते हुए बाप के साथ घर चले जाएंगे। बाबा कहते हैं इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका, उनकी निशानी क्या? वह इन आंखों से जो कुछ देखते हैं देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। उनकी देखते हुए नहीं देखने की धारणा बिल्कुल पक्की होगी। साथ ही साथ बाबा कहते हैं कि उनकी बुद्धि में ये बात होगी कि यह सब कुछ खत्म होने वाला है, यह सब मरे पड़े हैं, हमको तो शांति धाम सुख धाम में जाना। उनका ममत्व मिटता जाएगा। योग में रहकर किससे बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी, ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। चेकिंग के लिए आज बातें दी गई हैं, ये सोचकर दिल शिकस्त नहीं हो जाना कि ये क्वालिटीज हमें तो अभी नहीं आई है, थोड़ी बची है। इसीलिए बाबा ने आज फिर से सुनाया है ताकि हम समय से पहले तैयार हो जाए। ये सारे गुण अपने अंदर लाने हैं, देखते हुए नहीं देखने का करना है अभ्यास। मन को इस तरीके से ट्रेन करना है कि मन किसी भी चीज़ में फंसे नहीं, बुद्धि में हमेशा ये रहे ये सब खत्म होने वाला है, सब कुछ विनाशी है, कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ तक कि ये देह भी नहीं। जब इतना गहरा अभ्यास होगा तभी हम जो है अनुभव कर सकेंगे कि स्वयं भगवान हमारे साथ है और हमें अब सुख धाम और शांति धाम में जाना है। तभी हम इस ज्ञान के नशे में रहेंगे और ज्ञान का नशा चढ़ा रहेगा तो योग की पावर हमारे पास होगी, और जिसको भी हम ज्ञान सुनाएंगे उनको भी कशिश होगी। साथ ही साथ बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में अब अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है। हमारा पुरुषार्थी है अचल अडोल बनने का, इसलिए बनानी अपनी ऐसी अवस्था कुछ भी सीन आए जो संकल्प और स्वप्न में भी ना हो, लेकिन हम सदा अचल अडोल रह सके। बाबा कहते हैं विदेही बनना है, एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा एक ऐसी ढाल है जो स्वयं परमात्मा ने हमें दी है, जिससे हम कोई भी सीन को देखते हुए साक्षी भाव धारण कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है इस ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, जिसको देखते हुए हम कभी भी विचलित नहीं होते अगर हमें ड्रामा का ज्ञान स्मृति में रहता है तो। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे ड्रामा की भावी पर अडोल रहो, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ है अचल अडोल रहना, और अंत समय में ड्रामा का ज्ञान बहुत काम आएगा। लेकिन उसके लिए अभी से अभ्यास चाहिए, हर बात में ड्रामा के ज्ञान को करते जाना है अप्लाई, और स्थिति मजबूत करती जानी है। तो चलिए अब रखते हैं आज की मुरली से 10 सवाल। 10 सवाल भी आएंगे, बीच बीच में ज्ञान रत्नों के भंडार से भी आपको भरपूर किया जाएगा। तो देर किस बात की, रखते हैं आज की मुरली से पहला प्रश्न है माता पिता को फॉलो कर तक नशीन बनो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ क्या करो। 4 ऑप्शन है बाप को याद करो, ऑप्शन बी स्वर को याद करो, ऑप्शन सी पवित्र बनो, ऑप्शन डी योगी बनो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहला सवाल आया है, बताइए सही जवाब। वक्त समाप्त हो गया। चलिए सही जवाब आपने तो बता दिया, हम भी बता दें, बाप को याद करो। तो बहुत बहुत मुबारक जी, मुबारक। पहले प्रश्न का दिया है सही जवाब। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू।
आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो और बधाइयाँ हो। दिल खुश मिठाइयाँ हो क्योंकि दे दिया है बिल्कुल सही जवाब। तो बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, तुम भल खाओ पियो पढ़ो और रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन गायन किसका है? चार ऑप्शन ए द्रौपदी का, ऑप्शन बी सीता का, ऑप्शन सी हनुमान का, ऑप्शन डी चावल मुट्ठी का। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। किसकी कहानी आपने सुनी है? बताइए सही जवाब और ले जाइए फिर एक बार 10 पॉइंट्स और पहुंच जाए अपनी मंजिल की ओर थोड़ा समीप। वक्त समाप्त हो चला। सही जवाब बताते हैं ऑप्शन डी चावल मुट्ठी का। तो बहुत बहुत मुबारक हो, फिर एक बार मुबारक हो। इस प्रश्न का दिया सही जवाब तो 10 पॉइंट्स तो करे ही अपने नाम, साथ ही साथ 10 पॉइंट से भरपूर तो आप हुए हैं। अगर 2 प्रश्नों का लगातार दिया सही जवाब तो 20 पॉइंट्स आपके पास है। तो बधाई हो, बधाई हो। चलिए बढ़ेंगे आगे, रिवाइज करेंगे आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते, माता पिता को फॉलो कर तक नशीन बनो, इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। माता पिता को फॉलो कर तक नशीन बनो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, याद बाप को याद करना और पवित्र रहना है। बाबा कहते छोटी सी बात है, बाबा को याद करो, थोड़ी मेहनत इसी में ही है, लेकिन मेहनत में कल्याण समाया हुआ है। इसलिए बाबा कहते ये करो, पवित्र रहो, तो दिल तक नशीन आत्माएं बन जाओगे, राज्य के भी तक नशीन बन जाओगे। तो चलिए मुख्य शिक्षाएं ले लिया, बढ़ते आगे, रखते तीसरा सवाल। सवाल है, इतनी सब जो मनुष्य आत्माएं देखते हो वह भी निर्विकारी होंगी, क्योंकि शरीर तो विनाश हो जाएगा, बाकी क्या है? 4 ऑप्शन है, आत्माएं जाकर निराकारी दुनिया में रहती है, ऑप्शन बी तुम फरिश्ते बन जाते हो, ऑप्शन सी स्वर्ग में जाते हो, ऑप्शन डी तुम्हारा गायन होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त थोड़ा सा था, समाप्त हो चला है, वो भी बताते सही जवाब ऑप्शन ए, आत्माएं जाकर निराकारी दुनिया में रहती हैं। तो फिर एक बार बधाई हो और बधाई हो। मुबारक जी, मुबारक, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी को दिल खुश मिठाइयाँ, क्योंकि बट गई है आपको मिठाइयाँ और 10 पॉइंट्स भी। तो अब बढ़ेंगे आगे, रखेंगे आज का चौथा प्रश्न। प्रश्न है, जब तुम देवी देवता बन जाते हो तब तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया खत्म होनी चाहिए। शास्त्रों में क्या दिखाया हुआ है? 4 ऑप्शन ए गोवर्धन पर्वत, ऑप्शन बी महाभारत लड़ाई, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी अंगद। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है इसका भी सही जवाब और ले जाना है 10 पॉइंट्स। टाइम्स अप, वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी महाभारत लड़ाई। तो फिर एक बार बधाई हो और बधाई हो। बहुत बहुत मुबारक है आप सभी को। दिया है चौथे प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब, कर दिया है कमाल। फिर एक बार, और अगर 4 प्रश्नों का दिया है लगातार सही जवाब तो 40 पॉइंट से संपन्न है आप। तो बधाई हो। बधाइयाँ ली हैं, दुआएं ली हैं, ज्ञान रत्नों से भी करते हैं भरपूर आपको। बाबा कहते गरीब निवास बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर, बच्चे, शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुम भल खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का भी गायन है। 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है तो गरीब का 1 पैसा भी साहूकार के 100 रुपए के बराबर है। इसलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। बाबा कहते हैं अगर बनना है तुम्हें गरीब से साहूकार बनाना, अपना श्रेष्ठ भाग्य, तो तन मन धन संबंध संपर्क समय श्वास संकल्प कर लो परमात्मा के नाम पर, सफल और भरपूर कर लो अपने आप को 84 जन्मों के लिए। तो मुरली से तो शिक्षाएं लेते रहते हैं। चलिए अब बढ़ते आगे, रखते 5वां प्रश्न। प्रश्न समझते हैं, भगवान बाप आकर भक्तों को फल देगा, किसको देगा? 4 ऑप्शन देवताओं को, ऑप्शन बी मनुष्य को, ऑप्शन सी सभी को, ऑप्शन डी असुर को। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
है सही जवाब ऑप्शन सी सभी को। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत मुबारक, आप सभी को दिया है बिल्कुल सही जवाब और कर दिया है आपने फिर एक बार कमाल। तो मुबारक हो, क्योंकि 50% खेल तो अब पूरा हो चला है, जिसमें आपके पास हो सकते हैं 40 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स और 30 पॉइंट्स तक भी। तो बस देर नहीं है, जल्दी से आगे बढ़ेंगे और सवाल आपके सामने लाएंगे ताकि आप जल्दी से बन जाएं ताजधारी। लेकिन उससे पहले फिर एक बार मुरली का रिवीजन। बाबा कहते हैं मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है, सत्यों की दुनिया में उच्च पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हमें मालूम है विनाश सामने ही है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाना है, सत्युग में उच्च पद पाने का करना है पुरुषार्थ। प्रजा बनने का नहीं सोचना है, न ये सोचना है जो पद मिलेगा वहाँ तो सुख में रहेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। उच्च पद पाने का करना है पूरा पुरुषार्थ। साथ ही साथ बाबा कहते हैं अपना और दूसरों के कल्याण का कर आशीर्वाद लेनी है, पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है, सबका करना है कल्याण अर्थात सेवा, लेकिन स्व सेवा होगी तभी विश्व सेवक बन पाएंगे। इसलिए ऐसी सेवा करें जिससे औरों का हो कल्याण और सबकी मिले आशीर्वाद। और जाना है जहाँ वैसा भेष धारण करना पड़ता है, तो पवित्र दुनिया में चलने के लिए बनना होगा हमें पवित्र। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं 6वां प्रश्न। प्रश्न अभी तुम हो ईश्वरीय धर्म के बच्चे, वह सब है आसुरी धर्म के बच्चे। सत्युग में कोई क्या नहीं करते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए गोद के बच्चे, ऑप्शन बी धर्म के बच्चे, ऑप्शन सी ब्राह्मण बच्चे, ऑप्शन डी ईश्वरीय बच्चे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हो गया है। सही जवाब ऑप्शन बी धर्म के बच्चे। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, फिर एक बार बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक है आप सभी को। इसका भी दिया सही जवाब 10 पॉइंट से भरपूर है अब तो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब चलते आगे, रखते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न है अमरपुरी में जाने के लिए अमरनाथ बाबा से तुम अमर कथा सुनते हो, वहाँ तो कोई मरते नहीं, मुख से क्या नहीं कहेंगे? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सुख खनेरे, 2 ऑप्शन बी जाएंगे घर, ऑप्शन सी फलाना मर गया, ऑप्शन डी बीमारी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी फलाना मर गया, वहाँ पे ऐसे कोई मुख से नहीं कहता फलाना मर गया। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार 7वें प्रश्न का देकर सही जवाब 10 पॉइंट्स हो गए हैं अब आपके पास। और अगर 70 पॉइंट्स आपके पास हैं तो चलिए अब रखते हैं 8वां प्रश्न भी आपके लिए। प्रश्न है वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं, आत्मा कहती है हमें जड़ जड़ीभूत शरीर छोड़कर नया लेता हूँ, वह कैसा हुआ? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बुरा हुआ, ऑप्शन बी ड्रामा, ऑप्शन सी स्वर्गवासी, ऑप्शन डी अच्छा हुआ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है ऑप्शन डी अच्छा हुआ। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। दे दिया है बिल्कुल आप सभी ने सही जवाब और कर दिया है फिर एक बार कमाल। और अगर 80 पॉइंट से संपन्न हैं आप तो अच्छा ही हुआ कि आपको मिल चुका है ये सिल्वर क्राउन। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बेहद बधाइयों की पात्र आत्माओं ने बधाइयाँ तो भर ली हैं। अब चलिए ज्ञान रतन भी देते हैं आपको। बाबा कहते हैं अमृत वेला दिल में परमात्मा स्नेह को समा लो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। क्योंकि कहा जाता है वैसे भी किसी भी चीज़ की शुरुआत जैसी होती है वैसे ही फिर सारा दिन होता है, सारा समय होता है, वैसे ही उसका अंत होता है। तो अगर अमृत वेला हम उठते हैं और परमात्मा
स्नेही को समाते हैं तो सारे दिन बाप ही याद आता है। ना कि हम माया से उलझते रहते हैं, ना ही माया के वार में युद्ध करते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अमृत वेला जरूर करना है, बाबा को प्यार से करना है याद, उसकी यादों को संभाल लेना है और साथ ही साथ तभी हम माया से बचे रह सकेंगे और कोई आकर्षण में आकर्षित नहीं होंगे। तो मुरली से ली शिक्षा बढ़ते आगे रखते हैं 9वां प्रश्न मैं तो तुम्हारे स्वर्ग में नहीं आऊँगा, मुझे कहाँ आना पड़ता है? 4 ऑप्शन नरक में, ऑप्शन बी स्वर्ग में, ऑप्शन सी सत्युग में, ऑप्शन डी परम धाम में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन ए नरक में। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को, दिया है फिर एक बार सही जवाब। अगर 90 पॉइंट्स हैं आपके पास तो गोल्डन क्राउन के हकदार बन चुके हैं आप। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक है। चलिए अब वक्त आ गया है कि रखना है हमें अंतिम प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है अमृत वेला दिल में परमात्मा स्नेह को समा लो तो और कोई क्या आकर्षित नहीं कर सकता? 4 ऑप्शन ए आकर्षण, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी परमात्मा, ऑप्शन डी स्नेह। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है इसका भी सही जवाब और बन जाना है ताजधारी। वक्त समाप्त हो चला। सही जवाब आपको बता देते हैं, सही जवाब है ऑप्शन डी स्नेह। तो फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो और हो बधाई, ढेरों ढेर, क्योंकि आपने फिर एक बार दे दिया है सही जवाब और 10 पॉइंट्स करते करते इकट्ठा 80, 90, 100 में से अगर कोई भी पॉइंट्स आपके पास है तो आप ताजधारी बन चुके हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। बहुत बहुत मुबारक जी, मुबारक, बिल्कुल कर दिया है, कमाल दे दिया है फिर एक बार सही जवाब। तो मुबारक हो, मुबारक हो। अब चलिए अनुभव करिए स्वयं अम्मा जगदम्बा महालक्ष्मी आपके सम्मुख इमर्ज्ड है, बड़े ही प्यार से आपको दृष्टि दे रही है। और वरदान दे रही है। मास्टर मुरलीधर भवा, निर्विघ्न भवा, सफलता मूर्त भवा। वरदानों से आप सभी को संपन्न करते हुए मम्मा ने अब आपके सिर पर ताज रख दिया है और बड़े ही प्यार से आप सभी को दुआएं और वरदान देते हुए मुबारकबाद दे रही है। बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो, क्योंकि आपको मम्मा से भी दुआएं मिली, आपको ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं मिली, बाबा की तो है ही। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को, मुबारक हो और फिर एक बार मुबारक हो। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। अब इन्हीं बधाइयों को अपने दिल में समा लीजिए और इसी स्मृतियों में रहिए, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। और हमें दीजिए इजाज़त, हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति।